मंदिर को हाथ नहीं लगाना। मंदिर यही रहेगा। ओह माँ जी, नए डिजाइन में मंदिर के लिए यहाँ कोई जगह नहीं। मंदिर वहीं जाएगा जहाँ तुलसी लगाते हैं। मंदिर वही रहेगा जहां मैंने कहा। What you say? हाँ, वही जो तूने सुना। हाँ, जय भगवान जय भगवान। साधना, हिंदू धर्म में मंदिर की स्थापना और हटाने की एक पूजा होती है, इसलिए प्लीज मंदिर को वहीं रहने दो जहां मैं कहती हूँ। मंदिर वहीं जाएगा जहां ये लोग बोल रहे हैं। ये औरत पिछले जन्म में जरूर हिट कर रही होगी। मुझे तो इस जन्म में भी लगती है। ठीक है, लगा दो मंदिर जहां ये कहती है। गो घंटियां मैं नहीं बजा रही हूँ, फोन रिंगिंग पॉकेट। हेलो, अरे ये कैसे हो गया? रुको रुको, मैं पहुंचता हूं। हाँ गोपाल, तुम भी किस युग में आ गए? तुम्हें तो ऋषि मुनियों के युग में होना चाहिए था। बड़ी अजीब बात है, बैंक में पैसे थे सारे के सारे, कहां चले गए? साधना को नहीं, साधना को, हाँ साधना को पता होगा, उससे पूछता हूं। पंडित जी माफ कीजिए, पैसे तो नहीं है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मुन्ना को कुछ नहीं होगा अस्पताल में। आप सुबह 9 बजे किसी को घर भेज दीजिए, पैसे मिल जाएंगे, चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, पैसे हैं घर पर। साधना, ये तुमने ठीक नहीं किया। देखो, हाँ देखो देखो, कोई लाज और शर्म नहीं है। हाँ, कहते हो तुम्हारी मुसीबत हल करने के लिए आया हूं, और मक्खन देखते ही सब भूल गए। हैं? अरे घर में इतनी टेंशन है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और तुम हो के मक्खन खाए जा रहे हो। तुम मक्खन खाओगे? नहीं नहीं, खाओ खाओ, तुम ही खाओ मक्खन। अरे लेकिन अगर खाना ही है तो जरा ढंग से खाओ ना, इधर उधर बिखेर क्या रहे हो? कोई फिसल गया तो? ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अभी थोड़ी देर में पंडित जी का आदमी आएगा, मुझसे पैसे मांगेगा तो मैं क्या करूंगा? अरे सुबह से 5 बार जाके मैं साधना से पैसे निकलवाने की कोशिश कर चुका हूं, लेकिन वो है कि स्विस बैंक की ऑफिसर बनी बैठी है, तब से बस होने को तैयार नहीं। ये सब तुम्हारी समस्या है, मेरी नहीं गोपाल। हाँ, तुम्हारी समस्या क्यों होगी? तुम्हें तो समस्या पैदा करना आता है, मक्खन खाना आता है। मुसीबत का समय आया नहीं कि खिसक लिए हैं? और इतने दिनों से मैं जो तुम्हें मक्खन खिला रहा हूं, उसका क्या? अच्छा, मतलब मुझे मक्खन खिलाने के पीछे तुम्हारा स्वाद था? नहीं, वो मैं नहीं, बोलो ना, क्या बोलना था? वो ऐसे बोलो। अरे पंडित जी का आदमी आ गया। अरे हाँ, मुझे सब पता है, पैसे दे दूंगी, लेकिन मुझे डिलीवरी बिल्कुल टाइम पर चाहिए, टाइम पर। ये पंडित जी के आदमी को पैसा कैसे दूंगा? साधना तो मुझे पैसे देगी नहीं, पैसा नहीं देगी तो मैं पंडित जी के आदमी को कैसे पैसा दूंगा? क्या करूं कुछ समझ। तुम हंस रहे हो? हंस लो, मेरी इस हालत में कोई हंसने के अलावा कर भी क्या सकता है? मैं क्या करूं? कर्म तुम कर रहे हो तो उसका फल भी तुम्हें मिलेगा पार्थ। देखो, तुम ये फिलॉसफी की बातें छोड़ो और साधना से पैसे कैसे निकलवाने हैं उसका रास्ता बताओ जल्दी से। हाँ, तुम तो सत्यवादी हो और सत्य को हमेशा अपना मार्ग मिल ही जाता है। हाँ, रास्ता थोड़ा कठिन है, पर वो उसे अपने मंजिल तक पहुंचा ही देता है। कभी कभी अर्ध सत्य का भी सहारा लेना पड़ता है। हाँ, जैसे तुमने महाभारत में अर्ध सत्य बोला था, है ना, कि अश्वत्थामा मर गया। तुमने बोला अश्वत्थामा मर गया, जोर जोर के नगाड़े बजने लगे, और उस शोर शराबे में तुमने हल्की सी आवाज में बोल दिया, नर नहीं हाथी, जो किसी ने सुना नहीं। देखो, तुम मुझे मेरी मुसीबत का समाधान बता रहे हो या गीता का ज्ञान दे रहे हो? गीता का ज्ञान ही
हर मुसीबत का रास्ता होता है। अच्छा, तुम एक काम करो, तुम मुरली को साधना के पास पैसे लेने के लिए भेज दो। और तुम्हें लगता है कि साधना जो है वो मुरली को पैसा दे देगी? हाँ। अरे मुझे तो पैसा दे नहीं रही, मुरली को पैसा क्यों देगी? कभी नहीं देगी। देखो, तुम अपने ये फालतू के आइडियाज छोड़ो, मुझे को सोचने दो। साधना से कैसे पैसा निकालना है, मुझे को उसका कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। ये कैसे? ये सत्यवादी कभी नहीं मानेगा। अब लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मुरली! मुरली! अरे साहब, ये क्या हुआ? आप तो गिरे हुए हो। आइए। तू मुझे छोड़, अंदर जाके साधना को बोल कि आदमी आया है, पैसे दे दे प्लीज। गोपाल। जी साहब। गोपाल। और उससे कहना मैंने बोला है। अब लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा।